चलिए शैलेश जी, आप तो प्रवक्ता हैं, बहुत सारे इस चीज़ का आप एनालिसिस करते हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं? और कल जो 18 नगर सेवक की बात थी, अभी आप जहाँ पे खड़े हैं कितने नगर सेवक उद्धव जी के साथ खड़े हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि चाहे कोई भी नेता, अगर आपने किसी का भी इंटरव्यू लिया होगा तो वो हमेशा यही कहता है कि मैं शिवसैनिक हूँ और मैं शिवसेना में हूँ। चाहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हों या अन्य कोई भी नेता हो, सब यही कहते हैं। और मेरा उन नेताओं से भी ये कहना है और ये प्रश्न भी है कि अगर आप कहते हैं कि आप शिवसैनिक हैं, आप शिवसेना में ही हैं, तो फिर ये अलग अलग नगर सेवकों को यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, इसकी आवश्यकता क्या है? आप शिवसैनिक हैं, आप शिवसेना में हैं, तो हम भी शिवसैनिक हैं और हम भी शिवसेना में हैं। हम और आप एक ही पार्टी में हैं, हम और आप एक ही शिवसैनिक हैं, हम और आप बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट के शिवसैनिक हैं, आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धव साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें भेदभाव की आवश्यकता या शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन हो तो ऐसा ही रहा है। आप कह रहे हैं कि दोनों शिवसेना एक है, और फिर कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर क्यों जा रहे हैं? नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं तो ये कहूँगा, जो भी दृश्य हुआ, उन नेताओं का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से युति होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, हम सभी आपकी इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। अगर पार्टी में कोई डिसीजन लेना था और हमारे अगर पक्ष प्रमुख हैं, तो हमें अगर कुछ बात कहनी है, मनवानी है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? अपने पक्ष प्रमुख के पास कि पक्ष प्रमुख जी, हम सभी विधायकों को ये तकलीफ हो रही है कि राष्ट्रवादी वाले हमको दबा रहे हैं, कांग्रेस वाले दबा रहे हैं, हमारी दिल की ये इच्छा है कि हमें बीजेपी के साथ युति करना है, गठबंधन करना है। और आप 50 लोग जाते उद्धव साहब के पास, मातोश्री में जाते, उनसे कहते, आप वहाँ पर अपना नहीं सुनते उद्धव साहब, तो आप अपना उद्धव साहब को इस्तीफा दे देते। प्रेस में आप आके कहते, मातोश्री पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि देखिए हमें तकलीफ हो रहा है, हमें बीजेपी के साथ जाना है, हमें बीजेपी के साथ युति करना है, और उद्धव साहब सुन नहीं रहे, और तब आप कहीं जाते, तो मैं उसको सही मानता। आपने मौका देना चाहिए था उद्धव साहब को कि उद्धव साहब जी चलिए हम सब मिलकर बीजेपी के साथ युति करते हैं। और मैं आपसे, आपके चैनल पे ये कहता हूं कि अगर 50 विधायक एक साथ उद्धव साहब के पास मातोश्री पे जाते और अपनी पीड़ा, अपने दर्द, अपनी समस्या को बयां करते, तो उद्धव साहब जरूर ये कहते कि ठीक है, मैं, मेरे महाराष्ट्र की जनता, मेरे महाराष्ट्र के विधायक, मेरे शिवसैनिकों को पीड़ा हरने के लिए, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, चलो हम मिलकर बीजेपी के साथ गठबंधन करते। बहुत सही इन्होंने जो कहा, अभी तक ये सुनने में नहीं आया। ये जो इन्होंने कहा कि अगर वो एकनाथ शिंदे जी अपने कुछ विधायकों के साथ, या फिर उनको ऐसा था कि बीजेपी के साथ जाना था, तो अगर उद्धव जी से जाकर के बोलते थे और वहाँ से मनाही होती थी, तब ये बगावत कहीं ना कहीं ठीक लगता था। लेकिन चूंकि उनके पास गए नहीं, अचानक से गायब हुए और फिर गोवा में गए, किस तरह से सरकार बनी आपको पता ही है, तो ये सारा चीज़ हो रहा है। अगर मैं मीरा भाईंदर की बात करूँ तो मीरा भाईंदर के कितने नगर सेवक अभी तक जो है उद्धव जी के साथ, हालांकि दोनों शिवसेना ही है, अभी तक उद्धव जी के साथ हैं, और कुछ लोग जो शिंदे साहब के साथ गए हैं, कितने नगर सेवक? देखिए, जो कल हमने टीवी पे न्यूज़ दी 18, तो हम लोग कल महानगर पालिका में बैठे थे, और मुझे जो अंदाज से मैंने जानकारी दी मीडिया को, उसमें 12 से अधिक नगर सेवक इसमें हमारे साथ है, उद्धव साहब के साथ है। कल जो लोग गए, कुल 8 लोग गए थे, इसमें से 2-3 लोगों से मैंने भी बात की, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी बात की, तो उन्होंने यही कहा कि हमें तो सिर्फ ये बोल के ले जाया गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को शुभेच्छा देनी है। वहाँ कोई गट तट की बात नहीं थी या शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को शुभेच्छा देने गए थे। और वो सारे शिवसैनिक हैं और सारे के सारे नगर सेवक शिवसेना में ही हैं। कुछ नगर सेवक के नाम बता पाएं अगर, जो यहाँ पे हैं अभी 10-12 में से? हाँ, मैं, देखिए, मेरी धर्मपत्नी स्नेहा पांडे जी हैं, हमारी वरिष्ठ नगर सेविका तारा घरत जी हैं, जयंतीलाल पाटिल हैं, पूर्व विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल हैं, हमारी जो गट नेता हैं नीलम ढवन हैं, अर्चना कदम हैं, दिनेश नलावड़े जी वरिष्ठ नगर सेवक हैं, शर्मिला बगा जी हैं, भावना भोईर हैं, तमाम नगर सेवक। और जो कल लोग हैं ना, आफ्ताब भाई,
हमारे नेताओं ने बात किया, उन्होंने यही कहा कि हमको ये बोल के ले गए कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री जी को शुभेच्छा देनी है। तो और मुझे तो फोन भी नहीं आया, मुझे फोन आता तो मैं भी चला जाता था शुभेच्छा देने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी गट में, किसी तट में, प्रताप सरनाईक जी भी हमारे हैं, एकनाथ शिंदे जी भी हमारे हैं, और हमारे नेता जो हैं आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी हैं। और मैं तो भगवान से आपके चैनल के माध्यम से ये प्रार्थना करूंगा, भगवान सभी को सद्बुद्धि दे, सभी लोग आए, मातोश्री में सभी का स्वागत है, और आए उद्धव साहब से मिले, बैठे। और मेरी भी दिल की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति होनी चाहिए। तो हमारे ऊपर भी ये जो धर्म संकट है, ये धर्म संकट खत्म हो जाएगा, बीजेपी शिवसेना की युति हो जाएगी, हम प्यार मोहब्बत से एक परिवार की तरह रहेंगे। जय महाराष्ट्र। स्नेहा जी, मैं कल बहुत सारे फोटोज आए मुझे लीला होटल से, तो उसमें मैं एक तस्वीर आपकी देखना चाह रहा था, लेकिन आप कहीं नजर नहीं आई, इसका मतलब क्या है? जी, हम लोग पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे के शिवसैनिक है, क्योंकि हम नगर सेवक बने हैं तो पक्ष के चिन्ह पे जीत के आए हैं, इसलिए हम पक्ष के एकनिष्ठ शिवसैनिक है और हम आज भी पक्ष के साथ है। कल हमको भी न्यूज़ मिली कि 18 नगर सेवक गए, मेरा भाईंदर में 19 ही नगर सेवक हैं शिवसेना के, उसमें से 18 गए। सुन के हम भी शॉकिंग न्यूज़, एक दूसरे को फ़ोन किया तो 10-11 नगर सेवक हम यहाँ थे, 9 लोग वहाँ गए थे, ऐसी न्यूज़ मिली। हम लोग तुरंत महानगर पालिका पहुँचे और हम आज भी उद्धव साहब के मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं, उद्धव साहब के समर्थन में हम हैं, और ये पार्टी का अंतर्गत जो कलह चल रहा है ये बहुत जल्दी मिट जाए, भगवान से यही कामना करते हैं।